यहाँ भी जब भी चुनाव लड़े तो उनको चाचा कह के ही हमने सम्मान के साथ बुलाया। तो बहुत दुखी थे तो उनके यहाँ गए थे। और कल कोर कमेटी की बैठक हुई है और उसके बाद आज अध्यक्ष जी आए हैं और भी नेता आ रहे हैं। हमारी कल आवास समिति की बैठक है। विधान परिषद के सदस्य के नाते पहली बैठक है, तो जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हमसे कहा आप ज़रूर रहिए, बैठक की थोड़ी और शोभा बढ़ेगी। तो वहाँ जाएंगे आज दिन में। तो हम लोग अमित शाह जी का जो सीमांचल का दौरा है, सीमावर्ती इलाका है, कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे थे कि वहाँ पे अलग राज्य बनेगा, यूनियन टेरिटरी बनेगी। सब गलत है, निराधार है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि हम लोग पूरी तरह से सीमावर्ती इलाके को मजबूत करेंगे। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार हम लोग जीत चुके हैं पहले भी। अब जो नई परिस्थिति है उसमें मैं आज भी खाली हाथ नहीं आया। मैं जब भी भागलपुर आता था मंत्री के नाते, तो आप लोग रिकॉर्ड पे हैं, मैं कहता था मैं खाली हाथ नहीं आया। मैं पिछली बार आया था तो मैंने कहा था कि मैं टेक्सटाइल कॉलेज पॉलिटेक्निक बना दूंगा। 6 महीने पहले वो जो टेक्निकल बोर्ड है AICT, उससे परमिशन मिला। और जो नीतीश कुमार जी के जो नई जोड़ीदार के साथ कैबिनेट हुई, उसमें भागलपुर का रेशम कॉलेज बन गया। 4 कोर्स की पढ़ाई इसी सत्र में शुरू हो रही। हमारी जो बिल्डिंग थी बड़ी वाली वो भी हमने दे दी। नंबर 1। नंबर 2, जो सीपेट का कॉलेज भी मैंने मंत्री के तौर पर भागलपुर की जनता को दे दिया। जो बन रहा है, शायद बन ही रहा होगा ना, देखा कि नहीं आप लोगों ने जाकर। फिर यहाँ पर प्लग एंड प्ले के लिए शेड हमने बनना शुरू हो गया होगा वो भी। तो हमने जो भी कहा वो पूरा हुआ है। हमने कहा जो 16 एकड़ जमीन थी जो एयरपोर्ट पे, हमने जाते जाते एक जदयू के मंत्री का सहयोग लेके, हमारे मित्र हैं लेकिन जदयू में है, तो वो ज़मीन उन्होंने लिख के दे दिया कि जितना पैसा 3.5 करोड़ में 16 एकड़ ज़मीन चला गया। लेकिन मैंने भागलपुर की जनता के डिमांड पर वो उसको वापस इंडस्ट्री में लाने का काम कर दिया। और हमने ये भी कहा, आज मेरे से किसी ने पूछा, हम सरकार में थे, यहाँ एयरपोर्ट के लिए आंदोलन चलता था, तो हमने हमारे लिए हम सरकार के बाद आपसे बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम रूडी जी गए हैं कोर्ट में अपने एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने कहा भाई हमारे भागलपुर का लोगों का भी हक है। तो जो महागठबंधन के सांसद विधायक हैं, जो लोग एयरपोर्ट के लिए बात कर रहे थे, उनको मैंने कहा था राज्य सरकार ज़मीन दे, एयरपोर्ट में मोदी जी से हाथ पैर जोड़ के भी लाना होगा तो ले आऊँगा, लेकिन ज़मीन तो देना होगा ना। झारखंड में एयरपोर्ट बना, अगर ज़मीन नहीं होता तो क्या बन जाता क्या? वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देना होता है। तो ज़मीन अब मैं क्योंकि बंधन में था वो सरकार के, और मुख्यमंत्री जी से एक बार सर्किट हाउस में ही मुकुटधारी अग्रवाल जी और सबके सामने, नवेद चौधरी जी के सामने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आप ही को मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप बना दीजिए एयरपोर्ट। लेकिन हमने जो है उस वक्त हम सांसद थे तो हमने रिक्वेस्ट ही किया था उनसे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी डिमांड है, आप कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिल रहा, तो आप ज़मीन दे दीजिए। लैंड जो है, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, लैंड देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का। और हम लोग जो रूडी जी कोर्ट गए हैं उसमें भागलपुर का भी जिक्र किया हमने उन्होंने। हाँ, वहाँ भाई जो 3 पुल बन गया, एक एक्स्ट्रा बन रहा है, डबल 4 लेन हो गया, उसके बाद छपड़ा वाला पुल है, तो जमुना पार की तरह हो गया ना, नोएडा की तरह हो गया ना छपड़ा हाजीपुर। गंगा पार, जमुना पार वहाँ है, यहाँ गंगा पार हो गया। तो वहाँ पे सबसे अभी दूरी क्यों होती है? अगर
दरभंगा में मीटिंग होती तो हम पहुंच जाते। तो हम लोग ये भी भागलपुर के विकास के लिए मेरा जो दायित्व था एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर वो हमने किया। एक चीज़ जो रह गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, मैंने पहले एज ए मंत्री अनाउंस किया है कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज है 125 करोड़ का देना है तो वो हक न मारे। हमारी पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर उसको भी, कितना 125 करोड़ के करीब है आयुर्वेदिक कॉलेज वाला। मैंने कैबिनेट में उठाया था और मुझे कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वचन को पूरा करेंगे। अब हम लोग सरकार में अलग हैं, सरकार के बाद तो हम आए ही थे, एक बार बात हो गई थी। तो भागलपुर का जो इलाका है, अब हम एमएलसी हैं, अभी तक हमने एमपी एमएलसी फंड भी खर्च शुरू नहीं किया। अब ये जो एमएलसी फंड है वो 100% भागलपुर ज़िले में ही खर्च हो। पहले भी मैंने वहाँ लिख के यहाँ दे दिए, तो मेरे प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन बड़े काम के लिए होगा। नाला नाली इसके लिए नहीं होगा, कुछ बड़ा काम करेंगे। तो पिछले साल का 2 साल का ये एयरपोर्ट वाला आधे पर फंस गया मामला। आप बोले कि रूढ़ी कोर्ट में गए हैं। अरे रूढ़ी जी कोर्ट में गए अपने एयरपोर्ट वहाँ छपरा के लिए। हाँ, तो उसमें भागलपुर का जिक्र है क्या? जिक्र है, ताकि वहाँ भी बने। बनना चाहिए। आज पढ़े नहीं एक बार आप, आज आप तो खुद ही नहीं पढ़ते होंगे अपना अखबार तो वहाँ भी है। वहाँ 19 के लोकसभा के पहले प्रधानमंत्री से मिला था पार्लियामेंट में, एक ही बार गया था, वो भागलपुर एयरपोर्ट के लिए गया था। तो हम ये कह रहे हैं कि हर जगह जो एयरपोर्ट बनता है वो राज्य ज़मीन देती है। अब हम सरकार में थे तो हम बाहर तो नहीं बोल सकते थे, अंदर तो हमने रिक्वेस्ट कई बार उनसे किया। कई बार किए।